अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 9 हमारा कंटिन्यू है और बात चल रही थी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर। इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट में ही हमने सबसे पहले डिफरेंस किया बिटवीन क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। उसके बाद क्वालिटेटिव डाटा को डिटेल से हमने डिस्कस किया और लेक्चर नंबर 74 के अंदर हमने क्वांटिटेटिव डाटा और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। आज जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में ये लेक्चर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं लेक्चर नंबर 74 और आज हम जो लेक्चर नंबर 75 के ऊपर बात करने लगे हैं, तो इन बेस से इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं इसको ज्यादा अहमियत दूंगा कि आज का जो लेक्चर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले क्वालिटेटिव डाटा को डिस्कस किया था कि क्वालिटेटिव डाटा क्या है और उसकी दो टाइप्स हमने डिस्कस भी की और फिर उनमें डिफरेंशिएशन भी किया था। यानी कि टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा में हमने नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा के दरमियान डिफरेंस किया था। उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर भी दो टाइप्स डिस्कस की थी क्वांटिटेटिव डाटा की, जो कि हमारे पास डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ये दो टाइप्स उसमें हमने डिस्कस की थी। आज के टॉपिक के अंदर हम क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा के अंदर जो टाइप्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन करने लगे। पहले तो हमने जो डिफरेंस किया था वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा में था। आज हम जो डिफरेंस करने जा रहे हैं वो आपके पास क्वांटिटेटिव की टाइप्स और क्वालिटेटिव की जो टाइप्स हैं उनमें डिफरेंस करने जा रहे हैं। और दूसरी बात जो इस डिफरेंस में बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, हम डिफरेंस करेंगे किसी सर्टेन एस्पेक्ट को लेकर। जैसा कि अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, फिर मैं डिफरेंस की तरफ मूव करता हूं आज के टॉपिक की तरफ प्रॉपरली। जब भी कोई चीज परचेज की जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू परचेज अ शर्ट, जब आप कोई शर्ट परचेज करेंगे तो उसको कंपैरिजन करेंगे विद डिफरेंट एस्पेक्ट। आप सिर्फ उसकी प्राइस पे रिलाई नहीं करेंगे, आप उसके बाकी एस्पेक्ट भी देखेंगे, जैसे उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी स्टिचिंग क्या है, उसका कलर क्या है। तो जब भी दो शर्ट्स के दरमियान कंपैरिजन किया जाएगा तो कोई ना कोई फैक्टर्स पॉइंट आउट किए जाएंगे, एट्रीब्यूट्स, एस्पेक्ट को पॉइंट आउट किया जाएगा जिस बेस पर डिफरेंस करना है। अगर मैं कहूंगा कि इस शर्ट की प्राइस इससे कम है तो ऑब्वियसली क्वालिटी माइट भी बेहतर हो जिसकी प्राइस हम ज्यादा कह रहे हैं, या उसकी स्टिचिंग आपके पास ज्यादा बेहतर हो पहली शर्ट से। तो ये हमारे पास जब भी कंपैरिजन किया जाता है, जब भी किसी चीज में डिफरेंशिएशन की जाती है तो किसी एस्पेक्ट की बेस के ऊपर की जाती है। तो आज हम टॉपिक के अंदर यही चीज डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोई एस्पेक्ट लेंगे हम और उन एस्पेक्ट की बेस पे डिफरेंशिएशन करेंगे जो आपके पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा की हमने डिस्कस की थी। यानी कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डाटा के दरमियान हम क्या करेंगे, डिफरेंस करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको पेज नंबर बता दूं ताकि आप पेज ओपन करें। और मैंने कोशिश की है जितना भी डिफरेंस एस्पेक्ट के लिहाज से किया है उसमें किसी एक वैल्यू को अहमियत दी है। ये नहीं है कि आप दो दो तीन तीन वैल्यूज वहां पे लिखें। ऑब्वियसली यू मेमोराइज ओनली वन वर्ड विच डिफरेंशिएट बिटवीन वन एंड अनदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी को या दूसरे डाटा को उससे डिफरेंशिएट कर दे। पेज नंबर 184 के ऊपर आपके पास ये टॉपिक अवेलेबल है और मैंने यहां पे जो एस्पेक्ट्स यूज किए हैं ये देखें, डेफिनेशन, पर्पस, रिप्रेजेंटेशन, नंबर 3, नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 5 एग्जाम्पल, नंबर 6 ऑपरेशन और नंबर 7 पे मैंने यूजेज को इस्तेमाल किया। आपकी बुक में टोटल 8 एस्पेक्ट्स लिखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मिनिमम आपको जो डिफरेंस है वो 6 to 7 लाजमी आपने करने हैं, ताकि पेपर में अगर वो रेस्ट्रिक्शंस लगाता है 5 की 6 की तो 1+ आपको आना चाहिए, ताकि पेपर में जब आप अटेम्प्टेशन करें
तो एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि एस्पेक्ट किस बेस पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन जो किया गया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेफिनेशन है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस भी की है। हमने टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा में दो चीजें, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा, और टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा में नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा। अगर मैं ये कहूं कि ये जो आज का टॉपिक है, टॉपिक जो है लेक्चर नंबर 75, ये कॉम्बिनेशन है 73 और 74 लेक्चर का, तो ये गलत ना होगा। उसी में ही हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट में क्या कंपैरिजन है डिफरेंट डाटा की टाइप्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन के। डेफिनेशन हमने जो डिस्कस की थी उसमें सबसे पहला, लेबल और कैटेगराइज विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर। जब भी नॉमिनल डाटा की बात की जाएगी तो इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मेंशन नहीं था। देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि कोई ऐसा नहीं था कि मेल को पहले लिखें फीमेल को बाद में लिखें, रेड को पहले लिखें ग्रीन को बाद में लिखें, ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं था। जबकि ऑर्डिनल के अंदर ये हमने स्पेसिफाई किया था कि एक ऑर्डर स्पेसिफाई कर दिया जाए जिसमें आप मेल को पहले लिखेंगे और फीमेल को बाद में लिखेंगे, या आप अल्फाबेटिकली देखें तो फीमेल को पहले लिखेंगे और मेल को बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑर्डर और अनऑर्डर पे था। तो जैसा कि लेबल और कैटेगराइज विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर, इसमें ऑर्डर नहीं था, जबकि कैटेगराइज विद द मीनिंगफुल ऑर्डर, इसमें आपके पास प्रॉपर ऑर्डर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मेल फीमेल की मैंने आपको एग्जांपल दी। जबकि डिस्क्रीट के अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यू दैट आर काउंटेबल, इसमें जब भी डिफरेंस किया जाएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी कर सकते हैं, प्लस उसमें लिखा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, सेपरेट, डिफरेंट, मुख्तलिफ जो आपके पास वैल्यूज इस्तेमाल की जाती है। सो डिस्टिंक्ट वैल्यू दैट आर काउंटेबल, जबकि वैल्यूज दैट कैन बी एनी नंबर विद इन रेंज, जो रेंज के अंदर होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वैल्यू अगर स्पेसिफाई की जाए 20 to 30, ये रेंज बनाई गई है और इसमें काउंटेबल है आपके पास, लाइक 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे काउंट किया जाए। सो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ ऑल 4 डाटा टाइप्स, कि इसमें आपके पास ऑर्डर स्पेसिफाई किया जाता है, ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं किया जाता, इसमें ऑर्डर स्पेसिफाई किया जाता है, इसमें प्रॉपरली काउंट किया जाता है और इसमें रेंज को मेंशन किया जाता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। दूसरा जो मैंने लिखा है पर्पस, किस पर्पस के लिए इन चारों डाटा को हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास सबसे पहले कैटेगराइज आइटम विदाउट इंप्लाइंग रैंकिंग। कोई रैंकिंग नहीं है आपके पास, इसमें आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है तो रैंकिंग भी आपके पास नहीं होगी। जैसा कि अगर मैं कहूं कि पहले मेल को लिखना है या फीमेल को लिखना है, तो ऐसी कोई रैंकिंग नहीं है, इसकी बेस के ऊपर कोई रैंकिंग डिफाइन नहीं की जा सकती, तो इसीलिए इसमें कोई रैंकिंग। इसमें आपके पास है रैंक आइटम इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, आप मीनिंगफुल ऑर्डर में उसकी रैंकिंग बना लें। जैसे कि जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा है, कोई प्रोडक्ट है आपके पास जिसकी सबसे ज्यादा प्राइस है वो सबसे ऊपर लिखे, या अल्फाबेटिकली जो वैल्यू पहले आ रही है उसको सबसे ऊपर लिखे। सो दिस विल बी इंक्लूडेड इन ऑर्डिनल डाटा। जबकि इसमें किया जाए, इसमें जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो काउंट स्पेसिफिक आइटम्स और वैल्यूज, आइटम और वैल्यूज को काउंट किया जाएगा। हाउ मेनी वैल्यूज, 5, 6, 7, वो जितनी भी वैल्यूज हैं वो पर्टिकुलरली आपके पास काउंट की जाएंगी। जबकि मेजर द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, जो वैल्यूज आपने काउंट की हैं उसका ड्यूरेशन भी क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। सॉरी। उसके बाद तीसरा जो हमने डिफरेंस करने जा रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले वर्ड्स, लेबल और सिंबल्स विदाउट ऑर्डर, वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके पास लेबल्स को भी इस्तेमाल। अगर मैं सिंबल्स की बात करूं तो सिंबल में आपको पता है नॉर्मली हम यूज करते हैं ये हाई के लिए, ये लो के लिए और इक्वल के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो वो कहता है सिंबल्स भी इस्तेमाल किए, जबकि वर्ड्स, लेबल्स और सिंबल्स विद ऑर्डर, ऑर्डर के साथ लिखे होंगे। जैसा कि आप कोई चीज परचेज करें, जैसा मैंने शर्ट की एग्जांपल दी थी, तो उसमें आपके पास स्मॉल, उसके बाद मीडियम, ये आपके पास प्रॉपर ऑर्डर है, उसके बाद लार्ज, उसके बाद आपके पास एक्सेल। तो सो दिस विल बी दी ऑर्डर। आप किसी भी शॉप पे जाएं तो वहां पे आपको एक ऑर्डर मेंटेन होगा, सबसे पहले स्मॉल, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज,
इस तरह आपके पास एक ऑर्डर उसको मेंटेन करके उन्होंने अडॉप्ट किया होता है। इसी तरह हमारे पास जब डिस्क्रीट में देखते हैं तो होल नंबर्स, डिस्क्रीट वैल्यू, होल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया 0 से लेके 1 तक देयर विल बी नो डेसिमल पॉइंट, उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। और डिफरेंशिएशन में यहां पे लिखा जाएगा नंबर्स इंक्लूड इन फ्रैक्शनल पार्ट, उनको फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ही लिखा जाएगा। तो इसमें आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट शामिल है, जबकि इसमें होल नंबर है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट शामिल नहीं है। नंबर 4 पे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? नॉन न्यूमेरिक, इसमें आपके पास नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, जबकि ऑर्डर बट कैटेगराइज आर नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होंगे। इसमें आपके पास कैटेगोरियल होंगी, इसमें आपके पास ऑर्डर में होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन कैटेगरीज आर नॉट यूनिफॉर्म, एक अलाइंड फॉर्म में नहीं होंगी। जबकि इसमें काउंटेबल होते हैं ऑफनली, इसमें आपके पास मेजरेबल कैन बी इंक्लूड द फ्रैक्शन, जैसा कि जब हम इंक्लूड करते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कितने पॉइंट शामिल किए जाएंगे। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल 150.1 मैंने लिखा है, तो क्या इसके बाद 150.2 आएगा? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके अंदर आपके पास 150.12 आ जाए आपके पास, या 11 आ जाए। सो दिस विल बी ऑल्सो इंक्लूड इन मेजरेबल इंक्लूडिंग ऑल फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शंस हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉन्टिन्यूसली मैं एग्जाम्पल मेंशन करते आ रहा हूं, फिर मैं कर देता हूं। जैसा कि एग्जाम्पल में नॉमिनल में जेंडर वैल्यू मेल और फीमेल, देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। मैंने मेल पहले लिखा है, फीमेल, आप फीमेल पहले लिख लें, मेल बाद में लिख लें। रेड, ब्लू, ग्रीन आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी इसको अरेंज करें। आप कहते हैं अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है, तो इसमें कोई आपके पास स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? नॉमिनल डाटा। जबकि ऑर्डिनल डाटा के अंदर आपको ऑर्डर मेंशन करना पड़ेगा, डेफिनेशन में है विद मीनिंगफुल ऑर्डर। ऑर्डर क्या बनाना पड़ेगा? ये देखें, मैंने यहां पे लिखा है स्कूल लेवल, प्राइमरी सबसे छोटा, यानी कि 1 से लेके 5 तक क्लासेस होती, एलिमेंट्री 1 से लेके 8 तक या 6 to 8 कहा जाता है। उसके बाद हाई सेक्शन आता है जो कि 9th और 10th, इसी तरह हायर सेकेंडरी सेक्शन होगा जो 11th और 12th पे होगा आपके पास मुश्तमिल। तो बहरहाल हमारे पास इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, इसमें आपको सर्टेन ऑर्डर को फिक्स करना पड़ेगा। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा क्लास में होल नंबर में मेंशन होंगे। लाइक अगर मैं कहता हूं कि क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो 52 हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता स्टूडेंट्स 52.5 हैं, ऐसा नहीं कह सकता, वो आपके पास होल नंबर में मेंशन होगा। जबकि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं कि उसकी जो हाइट है वो 145.5 सेंटीमीटर है, या आप कह सकते हैं उसका कितना वेट है। तो उस वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट में वैल्यूज लिख सकते हैं। इसी तरह मैं अगर और एग्जांपल इसमें इंसर्ट करूं तो जिस तरह उसका अगर फॉर एग्जांपल आप काउंट करें, वेट काउंट करें, तो स्टूडेंट्स का जो वेट है वो भी पॉइंट में मेंशन किया जाएगा। तो वो किसकी एग्जांपल है हमारे पास? स्टूडेंट्स के वेट आप काउंट कर सकते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस है। जबकि अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स रोल नंबर, तो रोल नंबर हमेशा मेंशन किया जाता है 1 2 3 होल नंबर में मेंशन किया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रोल नंबर 123.5 में मेंशन किया जाए। सो ये भी एग्जांपल इसमें इंक्लूड की जा सकती है। ऑपरेशन की बात करें तो वो कहता है इक्वेशन में आपके पास इक्वालिटी, ग्रुप काउंटिंग, ये किसमें शामिल है? आपके पास नॉमिनल काउंटिंग आप कर सकते हैं, कितने हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है। जबकि इसमें किया जाए तो वो कहता है इसमें ज्यादातर कंपैरिजन किया जाता है और रैंकिंग डिफाइन की जाती है, जैसे A+, A ग्रेड, B ग्रेड, ऐसे ग्रेड्स को अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो वो सारे आपके पास इसमें शामिल। इसके नंबर इससे कितने ज्यादा हैं तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उनको प्लेस किया जा सकता है। लाइक ए ग्रुप वाले एक साइड पे हो जाएंगे, सारे बी ग्रुप वाले, बी जिनका ग्रेड है उनसे ज्यादा है तो उनको एक स्पेसिफिक रैंकिंग और ऑर्डर में लिखा जा सकता है। इसमें भी आपके पास ग्रुपिंग, काउंटिंग, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लेकिन इसमें डिवीजन शामिल नहीं होगी। किसके अंदर? डिस्क्रीट डाटा के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ होल नंबर शामिल है, जबकि इसमें डिवीजन शामिल होगी। इसमें ग्रुपिंग, काउंटिंग, अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ डिवीजन भी शामिल होगी। क्यों? क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास पॉइंट में आएगा, एंड दिस विल बी इंक्लूडेड इन कॉन्टिन्यूस पार्ट, पॉइंट में वैल्यू लिखी जा सकती है। उसके अलावा
लास्ट जो पॉइंट है वो यूजेज है, कहां कहां पे, वो कहता है अंडरस्टैंडिंग प्रेफरेंसेस, जहां पे आपने प्रेफरेंसेस देनी होती हैं जिसमें कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं है, तो उसमें प्रेफरेंसेस को समझने के लिए आप लोग नॉमिनल डाटा, ऑर्डर को समझने के लिए, ठीक है जी, प्रेफरेंस देने के लिए ये, और ऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करने के लिए ऑर्डिनल, डिस्क्रीट वैल्यू काउंटिंग स्पेसिफिक आइटम्स, प्रॉपरली काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे 5 करके, जबकि कॉन्टिन्यूस डाटा के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें प्रिसाइजली आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर इसमें आपके पास काउंट किया, काउंट करने से रिजल्ट आया 5.5, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, जबकि अगर आपके पास रिजल्ट आया 5 तो वो किस में काउंट होगा, डिस्क्रीट डाटा में काउंट होगा। तो ये मैंने यहां पे 7 एस्पेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने डिफरेंशिएट किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। उनकी दो टाइप्स जो हमारे पास अवेलेबल है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वैल्यूज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टाइप्स ऑफ डाटा, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव शामिल है। उम्मीद करते हैं व्यूवर्स कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड पे मैं फिर बताता चलूं कि ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है ये आपके पास बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको लॉन्ग के लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने डिफरेंशिएट किया है कि हर डाटा के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ लास्ट पे एक बात आपको बता दूं, जब डिफरेंशिएशन करना है तो किसी एक पॉइंट को, जैसा कि दिस वन इज ऑर्डर, मेमोराइज करने का तरीका बता रहा हूं, ऑर्डर, और इसमें आपके पास विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर, और इसमें क्या है, ऑर्डर। द अदर थिंग्स रिमेन सेम। इसमें आपके पास काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं, और इसमें विद इन रेंज है। किसमें क्या है, आपके पास विद इन रेंज है। तो जब भी आप इस टॉपिक को मेमोराइज करें तो कोशिश करें कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करें, और अंडरलाइन करने के बाद आप फिर जो है वो इनको एक ऑर्डर में एक एस्पेक्ट को इस्तेमाल करें कि इस एस्पेक्ट के लिहाज से ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 9 का जो आज का टॉपिक हमने डिस्कस किया है, उसमें टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा और टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, उनकी जो हमारे पास टाइप्स हैं, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, नॉमिनल और ऑर्डिनल वैल्यूज के दरमियान हमने डिफरेंशिएट किया है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स बॉक्स। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।